Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 8 of NCERT class 12th, The Living Art Tradition of India. हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जो लिविंग आर्ट दैट मीन्स जो फोक आर्ट है इंडिया की डिफरेंट रीजन के अंदर जो डेवलप्ड फोक आर्ट है उन आर्ट्स के इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग पूरा नॉलेज ले चुके हैं एंड हमने कुछ पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था. फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग, गॉन पेंटिंग, पिथोरा पेंटिंग, इन 4 पेंटिंग स्टाइल को फोक आर्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड आज के वीडियो में हम लोग जो कंटेंट लेने वाले हैं वही जो रिमेनिंग जो पेंटिंग ट्रेडिशन रह गया है उसे कवर करेंगे, जिसके अंदर नंबर 1 पे आपका पट पेंटिंग्स है. पट पेंटिंग के 3 सब पेंटिंग्स को हम पढ़ेंगे. दैट मीन्स पट पेंटिंग में एरिया वाइज इनको डिफरेंट पेंटिंग्स के नाम से, पट पेंटिंग्स के नाम से इनको जानते करते हैं. जैसे बंगाल के अंदर डेवलप्ड पट पेंटिंग को बंगाल पट पेंटिंग्स बोलते हैं. सेकेंडली उड़ीसा पट पेंटिंग, ये उड़ीसा के अंदर डेवलप्ड फोक आर्ट है तो इसे उड़ीसा पट पेंटिंग्स बोलते हैं. एंड थर्ड जो हमारे राजस्थान के अंदर पट पेंटिंग का फॉर्म है उसे फड़ पेंटिंग के नाम से जानते करते हैं. एंड तीनों ही स्टाइल को मतलब दैट मीन्स ये तीनों ही पट पेंटिंग्स को हम आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पट पेंटिंग. दिस इज द उड़ीसा पट पेंटिंग. पट चित्र और पट पेंटिंग इज डन ऑन द फैब्रिक, पाम लीफ और पेपर एंड इट इज़ स्क्रोल पेंटिंग. जो पट पेंटिंग्स होती हैं ये पेंटिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस पे ये क्रिएट की जाती है जिन्हें आप इजीली स्क्रॉल करके रोल करके उसको आप सेफली रख सकते हो. इसीलिए ये पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग के फॉर्म में भी जानी जाती है. एंड ये पेंटिंग्स फैब्रिक पे मतलब कि कपड़े पे भी पेंट की जाती है. पाम लीफ जो एशियन टाइम पे हमारा जो स्टार्टिंग फेज में जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी जब हमारे पास पेपर नहीं था, देन उस टाइम पे जो पेंटिंग स्टार्ट हुई थी वो पाम लीफ पे हुई थी. एंड ये पट पेंटिंग्स आज भी पाम लीफ पे क्रिएट की जाती है. साथ ही साथ पेपर पे भी इसको बनाया जाता है एंड इसे स्क्रोल पेंटिंग बोलते हैं. This art is done in Gujarat and Rajasthan, in West Odisha and West Bengal in East. और ये पेंटिंग आपके गुजरात में, राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है उस रीजन में, एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे ये पट पेंटिंग्स को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पटचित्र, पछेड़ी एंड फड़. एंड ये पट पेंटिंग्स को पटचित्र भी बोलते हैं, पछेड़ी भी बोलते हैं एंड फड़ पेंटिंग्स भी बोलते करते हैं. पटचित्र बेसिकली आपके बंगाल एंड उड़ीसा दोनों में पटचित्र बोला जाता है. एंड पछेड़ी आपके गुजरात के अंदर बोला जाता है. एंड फड़ पेंटिंग आपके राजस्थान के अंदर इसको बोला जाता है. नेक्स्ट हम जो पहला टाइप जो पढ़ रहे हैं वो बंगाल पट पेंटिंग्स को पढ़ेंगे. इसमें देखिए दिस इज़ द बंगाल पट पेंटिंग. एंड बंगाल की बेसिकली जो गॉडेस है, मेन गॉडेस है, वो दुर्गा माता मानी जाती है. एंड ये उन्हीं का ही पट पेंटिंग बना हुआ है. पट का बेसिकली जो मीनिंग होता है, पट मीन्स कपड़ा, कपड़े भी बनी हुई पेंटिंग्स को पट बोलते हैं. इन वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट हु पेंट्स पट पेंटिंग इज कॉल्ड पटुआ. जो वेस्ट बंगाल में जो आर्टिस्ट इन पट पेंटिंग्स को पेंट करता है दैट मीन्स आर्टिस्ट ऑफ पट पेंटिंग्स इज नोन एज पटुआ. उन्हें पटुआ के नाम से जानते करते हैं. मतलब उन कलाकारों को पटुआ बोलते हैं जो पट पेंटिंग को बनाते करते हैं. द पटुआ आर अ कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट हु लिव इन द मिदनापुर, बीरभूम एंड बकुरा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड. ये जो पटुआ जो कम्युनिटी होती है दैट मीन्स जो ये जाति के जो लोग होते हैं मतलब इनकी कम्युनिटी होती है इन आर्टिस्टों की, ये बेसिकली मिदनापुर, बीरभूमि, बांकुरा जो बेसिकली वेस्ट बंगाल का ही एक पार्ट है,
एंड साथ ही साथ बिहार और झारखंड के एरिया में ये आर्टिस्ट की कम्युनिटी रहती करती है, ये बेसिकली वहीं से बिलोंग करते हैं। These artists display narrative paintings on the cloth in villages and sing their narratives too. ये जो पेंटिंग्स जो बनाई जाती है बेसिकली पेंटिंग्स जैसे कहानियाँ, कुछ आपने देखे होंगे कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं, कुछ गांव के लोग जब गांव में मेले लगते हैं या कोई नाटक मंडली होती है तो वो गा करके कहानियाँ सुनाते करते हैं। तो जो ये गा करके सुनाना होता है ये नरेटिव सॉन्ग्स कहलाते हैं। एंड ये जो जिसमें से गाते सुनाते जो जहाँ से इनको स्टोरी मिलती है ये बेसिकली इन पट पेंटिंग से ही लेते करते हैं एंड उसको डिस्प्ले करते हुए उन्हें गा गा करके लोगों को सुनाते हैं। तो ये आर्टिस्ट क्या करते हैं, कहानियों को, मतलब जो पेंटिंग के अंदर जो मेन कहानियाँ होती है, कहानियाँ किसकी होती हैं, मोस्टली कहानियाँ इनकी या जो कथाएं होती हैं वो ज़्यादातर आपकी माइथोलॉजिकल पौराणिक विषयों से संबंधित होती है, जिन्हें ये लोगों को गा करके सुनाते हैं। और ये कपड़े पर बनाई जाती है और इन कहानियों को, इन कथाओं को ये गा करके सुनाते हैं लोगों को। पूरी पट ऑफ उड़ीसा, अब उड़ीसा के अंदर जो पेंटिंग्स बनती है उन्हें पूरी पट्स के नाम से जानते करते हैं। ये रही पूरी पट का एग्जाम्पल। इसमें आप देख रहे होंगे कृष्ण का कि जो ये पेंटिंग अगर आपको दिख रही है तो ये कृष्ण, इसमें आपको कृष्ण नज़र आ रहे हैं, एंड साथ में उनकी गोपियाँ हैं जिन्हें दिखाया डिस्प्ले किया गया। दैट मीन्स इसके अंदर भी, इन पट्स के अंदर भी माइथोलॉजिकल थीम को डिपिक्ट किया जाता है। These पर्ट्स मेड ऑन पाम लीफ, क्लोथ एंड पेपर टू। ये पेंटिंग्स भी पाम लीफ पर, क्लोथ पे एंड पेपर पे बनाई जाती है। इन उड़ीसा पट पेंटिंग लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र एंड सुभद्रा आर पेंटेड इन वेरियस फॉर्म लाइक बाबा श्रृंगार वेश, रघुनाथ वेश, हरिहरन वेश एसेट्रा। अब जो उड़ीसा की जो पूरी पर्ट्स पेंटिंग्स होती हैं बेसिकली इसमें जगन्नाथ भगवान को, जो लॉर्ड जगन्नाथ होते हैं उन्हीं के से रिलेटेड इसके अंदर थीम को लिया जाता है। तो लॉर्ड जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र को एंड सुभद्रा, दैट मीन्स जगन्नाथ किसके फॉर्म में, भगवान विष्णु है, कृष्ण के अवतार है, एंड जो बलभद्र है वो उनके बड़े भाई जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, एंड सुभद्रा जो कि उनकी वाइफ, किनकी, कृष्ण की जो वाइफ थी उनके साथ इनको अलग अलग फॉर्म में इन्हें पेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बाबा श्रृंगार वेश, जो जगन्नाथ भगवान की जो पेंटिंग बनती है उसे बाबा श्रृंगार वेश बोलते हैं, रघुनाथ वेश बोलते हैं, एंड हरिहरन वेश टाइप के नाम से इनको बनाया जाता है। द सब्स्टिट्यूट आइकन इन द गर्भगृह इज़ नोन एज अंसारा पट्टी। और इनकी जो मतलब जो ये पेंटिंग्स बनती हैं, इन पेंटिंग्स की या जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका सब्स्टिट्यूट आइकन, मतलब कि गर्भगृह, दैट मीन्स गर्भगृह वो एरिया होता है टेम्पल के अंदर जहाँ पे मेन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, वो उस मंदिर का गर्भ कहलाता है। तो गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति जो बनी हुई होती है उसके जो हमें सब्स्टिट्यूट आइकन्स मिलते हैं, या मान लीजिए उनसे मिलते जुलते या उनका प्रतीक रूप जो हमें मिलता है, या हम जो उसको लेके आते हैं अपने घरों के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, अंसारा पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अंसारा पट्टी बोलते हैं। द पिक्चर टेकन बाय रिलीजियस ट्रेवलर फॉर देयर पर्सनल टेम्पल आर नोन एज जत्री पट्टी। और जो पिक्चर्स वगैरह जो सब्स्टिट्यूट आइकन्स होते हैं, जिन्हें जितने भी डिवोटीज होते हैं, रिलीजियस ट्रैवलर्स होते हैं, जो मान लो किसी जो वहाँ पे गए उड़ीसा पुरी जा करके एंड वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आए, तो वो अपने वहाँ की निशानी लेके आते हैं, मतलब भगवान की मूर्ति या पिक्चर्स को अपने घर में अपने टेम्पल में रखने के लिए लेके आते हैं। तो जो पिक्चर्स वगैरह जो वो लेके आते हैं उन्हें बोलते हैं जत्री पट्टी। क्या बोलते हैं, जत्री पट्टी।
The mythological episode of Lord Jagannath depict in Kanchi Kaveri Pat and Thia Badia Pat and views of around temple and festivals are mostly depicted. अब इन पेंटिंग्स के अंदर जो थीम होती है वो माइथोलॉजिकल थीम होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पौराणिक कथाओं को ही यहाँ पे बनाते करते हैं। तो जो लॉर्ड जगन्नाथ के जो भी माइथोलॉजिकल एपिसोड्स होते हैं या उनकी जो कहानियाँ होती हैं, कथाएं होती हैं भगवान जगन्नाथ की, उन्हें कांची कावेरी पट बोला जाता है एंड साथ ही साथ उन्हें थिया बदिया पट के नाम से जाना जाता है। मतलब जो लॉर्ड जगन्नाथ के जो एपिसोड्स जो डिपिक्ट किए हुए होते हैं या जो उनकी फोक आर्ट बनी हुई होती है उन्हें कांची कावेरी पट बोला जाता है एंड थिया बदिया पट के नाम से उन्हें जानते करते हैं। एंड साथ ही टेम्पल्स के अराउंड जितना भी जो व्यू होता है, जो उसका सीन होता है, उसको भी आर्टिस्ट पेंट करते हैं अपने फोक आर्ट के अंदर। एंड साथ ही साथ जो भी फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं पुरी में, उन फेस्टिवल्स को भी आर्टिस्ट अपनी फोक आर्ट में मेंशन करता है। प्रोसेस ऑफ पट पेंटिंग, अब हमने पट पेंटिंग के बारे में पूरा पढ़ा, दैट मीन्स बंगाल पट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आपका उड़ीसा दैट मीन्स पूरी पट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनका ये बनाने का तरीका, प्रोसेस क्या होता है। जो लास्ट बचा है आपका पट पेंटिंग दैट मीन्स राजस्थान की पट पेंटिंग्स, वो हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। तो पहले इसका प्रोसेस देख लेते हैं। पट चित्र आर डन ऑन स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ कॉटन क्लॉथ which is prepared by coating the cloth with soft white stone powder and glue made from termite seed। अब जो पट चित्र जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली जो कपड़े के क्लोथ होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, उन पे बनाई जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने मंदिर जब जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी पट्टी नुमा आपको सर पे बांधने के लिए, एंड आप लोग लेके भी आते हो। कभी किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे एक थोड़ा सा जो थोड़ा हार्ड, उसे हार्ड भी नहीं बोल सकते ना सॉफ्ट बोल सकते हैं, एक कड़क नुमा या थोड़ा सा कलफ वाला जो बोलते हैं ना, जैसे कि हम जो इस पे किसी भी कॉटन पे जब हम किसी कलफ को लगाते हैं तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है कपड़ा, तो वो उस टाइप का एक कॉटन की पट्टी होती है जिसके ऊपर वे रेड कलर से पूरा कवर होता है एंड उसके ऊपर आपने देखा होगा चमकीले रंगों से, मतलब जो ब्राइट कलर्स होते हैं दैट मोस्टली सिल्वर और गोल्डन कलर से ही उस पर भगवान के नाम एंड सारा उसके अंदर बना होता है। तो उसी टाइप की कॉटन पट्टी स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर उसको पहले प्रिपेयर किया जाता है। मतलब कि उस क्लोथ के ऊपर एक वाइट स्टोन पाउडर होता है, उसके अंदर ग्लू मिक्स करके उसके ऊपर एक सरफेस लेयर लगाई जाती है जिससे जो कॉटन का जो सॉफ्टनेस होती है वो वहाँ उसमें से हट जाती है एंड उसको एक फ्लैट सरफेस, मतलब थोड़ा हार्ड सरफेस हमें एक जैसे कि हम लोग कैनवास यूज़ करते हैं, कैनवास की तरह वो जो कॉटन क्लोथ होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। एंड जो ये ग्लू बनाई जाती है, ग्लू जो आपकी टर्माइट होती है दैट मीन्स जो आपके इमली होती है, इमली के जो बीज होते हैं उन बीजों को गला करके उनको ग्राइंड करके उससे ग्लू प्रिपेयर की जाती है एंड उस ग्लू के अंदर वाइट स्टोन पाउडर को मिक्स करके देन उसकी एक कोटिंग उस कपड़े के ऊपर लगाई जाती है। फर्स्टली दे मेड स्केचेस बाय ब्रश देन अप्लाई फ्लैट कलर्स एंड उस लेयर को सूखने के बाद उसके उस कपड़े के ऊपर उस प्रिपेयर कैनवास के ऊपर स्केच की जाती है ब्रश की हेल्प से एंड उसके अंदर बिल्कुल फ्लैट कलर्स उसमें भरे जाते हैं। आफ्टर कंप्लीशन पेंटिंग इज हेल्ड ओवर चारकोल फायर एंड लेकर इज अप्लाइड टू सरफेस मेक वाटर प्रूफ। और जैसे ही पेंटिंग कंप्लीट होती है उसे फिर चारकोल फायर के ऊपर दैट मीन्स जो कोयले की जो आग होती है, मतलब कि कोयले में आग जलती भी नहीं, दैट मीन्स केवल उसकी आँच आनी चाहिए, उसको थोड़ा सा सिकाई होनी चाहिए, तो उसके ऊपर उसको रखा जाता है एंड उसके साथ ही उसी समय में उसके ऊपर जो लाख होता है, लैक्वर होता है, उसकी एक लेयर उसके ऊपर
लगा दी जाती है। उस लाख को लगाने का मेन पर्पस उसको वाटर प्रूफ बनाना होता है, ताकि जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आए तो पेंटिंग डिस्ट्रॉयड ना हो। इसीलिए उसके ऊपर लाख की एक लेयर लगा दी जाती है जो ट्रांसपेरेंसी लिए हुए होती है, जिससे पेंटिंग के ऊपर एक परत बन जाती है जो वाटर के कांटेक्ट आने पर उसे वाटरप्रूफ बनाए रखती है। कलर्स गेट फ्रॉम लैम्प ब्लैक, जो बेसिकली जो कलर्स हम जो लेते करते हैं, मतलब जो बनाते हैं, सारे फोक आर्टिस्ट होते हैं। तो आर्टिस्ट अपने घर के आसपास से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी घर की किचन से ही कलर्स को बनाते करते हैं। तो कलर्स के लिए वो ब्लैक कलर, जो लैम्प ब्लैक होता है, दैट मीन्स जो चिमनी की जो कालिक होती है, आपने देखा होगा दिए की कालिक होती है, उसको कलेक्ट करते हैं एंड उसके अंदर ग्लू या कुछ भी बाइंडिंग मटेरियल को मिक्स करके उसे कलर को बनाया जाता है। तो लैम्प ब्लैक से ब्लैक कलर, येलो एंड रेड कलर फ्रॉम हरताली एंड हिंगोल स्टोन। ये येलो एंड जो रेड कलर है, ये एक स्टोन्स आते हैं, उन स्टोन्स को ग्राइंड करके बिल्कुल महीन बारीक पीस करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके देन उसके अंदर ग्लू मिक्स करके उन कलर्स को रेडी किया जाता है। एंड वाइट कलर जो होता है वो बेसिकली आपके जो कॉन्च शैल होते हैं, आपने सीप देखी होगी ना, जो समुद्र किनारे या आप जब रेती हम लोग घर भरवाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके अंदर आपने देखे होंगे हमें शंख मिलते हैं। तो उन कॉन्च शेल्स को कलेक्ट करके एंड उसको घिस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड उसके अंदर ग्लू मिक्स करके कलर्स को रेडी किया जाता है। पाम मैन्युस्क्रिप्ट आर इलस्ट्रेटेड ऑन खड़ताल। जो जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो पाम लीफ पर जो पेंटिंग्स या मैन्युस्क्रिप्ट रेडी की जाती है, मतलब पाम लीफ की जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उन पर जब पेंटिंग बनती है पाम लीफ पर, तो बेसिकली उन पाम लीफ पटचित्र को खड़ताल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? खड़ताल। एंड ये जो खड़ताल होता है ये बेसिकली, या यूँ बोल लीजिए, ये पाम लीफ की वैरायटी होती है जो बेसिकली खड़ के जो खड़ ताड़ होता है उसी के ऊपर इसको बनाया जाता है, इन पेंटिंग्स को बनाते करते हैं। तो खर जो है बेसिकली आपका एक तरह का पाम लीफ है, वैरायटी ऑफ पाम लीफ, उसको उसके ऊपर बनी हुई पेंटिंग को बोलते हैं खड़ताड़। खड़ताड़ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स आर मेड ऑन दीज लीव्स बाय स्टील स्टाइलिश ब्रश। और जो ये पेंटिंग्स होती हैं, ये इन पेंटिंग्स के ऊपर, जैसे मैंने कि आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स बनाने का पूरा प्रोसेस उसके अंदर बताया हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, पाम की जो लीव्स होती हैं, उनको डिज़ायर शेप में कट करके उनको बॉईल करके एंड उसको उसको जब ओपन करते हैं, मतलब उसको जब एक लीफ के पैटर्न, मतलब पेपर के पैटर्न में कट किया जाता है, तो उसके ऊपर वो हार्ड सरफेस, क्योंकि ड्राई हो चुका होता है लीफ, अब लीफ के ऊपर पेंटिंग मतलब परमानेंट रखने के लिए उसको, उसके ऊपर पेंटिंग, अगर हम डायरेक्ट ब्रश से इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे तो बाय द वे अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है तो पेंटिंग डिस्ट्रॉयड, मतलब पेंटिंग धुल जाएगी, ठीक है ना, पेंटिंग धुल जाएगी। तो उसको परमानेंट रखने के लिए एक तरह का नुकीला एक ब्रश टाइप का आता है जो आगे से बहुत ही पॉइंटेड होता है। उस पॉइंटेड ब्रश को, दैट मीन्स वो निडल टाइप का एक ब्रश होता है जिसे स्टील स्टाइलिश ब्रश बोलते हैं, उसकी हेल्प से उसके पूरी पेंटिंग्स को रिलीफ किया जाता है। देन उसके बाद उसके अंदर इंक और कलर्स को फिल करके उसे वाइप कर दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ जिस एरिया में वो ब्रशेस के स्ट्रोक्स एंड सब कुछ लगे हुए होते हैं, दैट मीन्स जो पेंटिंग बनी होती है उस सरफेस पे आपकी इंक फिल हो जाती है एंड बाकी सरफेस पे से इंक आपकी रिमूव हो जाती है। इस तरह से आपकी पेंटिंग विजिबल होने लगती है। दिस इज द फर्ड पेंटिंग ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो,
फड़ ऑफ राजस्थान। जो फड़ पेंटिंग्स हैं वो बेसिकली राजस्थान रीजन से बिलोंग करती है। और राजस्थान के अंदर प्रॉपर ये भीलवाड़ा रीजन की या भीलवाड़ा जो ज़िला है वहाँ की मेन फड़ पेंटिंग्स सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है। मतलब भीलवाड़ा में ही इन फड़ पेंटिंग्स को जनरेट किया जाता है। दिस इज़ द फड़ पेंटिंग, आप पेंटिंग में देख पा रहे हो। Heroic stories are depicted on long horizontal cloth in honor of folk deities of ruler artists of भीलवाड़ा in राजस्थान। जो ये पेंटिंग होती है, ये पेंटिंग आपके हॉरिजॉन्टल क्लॉथ पे बनाई जाती है एंड ये भी आपके स्क्रॉलिंग पेंटिंग के फॉर्म में ही होती है। एंड इसके ऊपर जो फोक डाइटीज होते हैं, दैट मीन्स राजस्थान के जितने भी लोग देवता होते हैं उनकी हीरोइक स्टोरीज को यहाँ पे आर्टिस्ट पेंट करता है। एंड ये पेंटिंग्स भी जो इनके जो भूपा होते हैं, दैट मीन्स जो उनके पुजारी होते हैं, प्राइस्ट होते हैं, उन्हें उनकी स्टोरीज को गाकर सुनाते करते हैं, वाचन करते हैं। एंड जब ये वाचन करते हैं तो इनकी पेंटिंग को डिस्प्ले किया जाता है। तो प्रॉपर ये एक तरह से इनका अर्निंग का भी सोर्स होता है एंड ये लोगों को उनका एंटरटेनमेंट भी करते हैं इस तरीके से। Those brave men who have sacrificed their lives for the protection of animal and people are depicted as folk deities। जो फोक डाइटीज, जो लोक देवताओं की बात मैंने की थी, यहाँ पे बेसिकली राजस्थान के अंदर फोक डाइटीज को बनाया जाता है, पेंट किया जाता है, उनकी स्टोरीज को यहाँ बनाते करते हैं। तो ये फोक डाइटीज कौन होते हैं? ये हमारी तरह ही आम इंसान थे, पर इन्होंने अपना जीवन जानवरों को बचाने में, लोगों की जान बचाने में अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो लोगों ने इन्हें एज ए अपना ईश्वर मान करके, अपना डाइटी मान करके, लोग देवता मान करके इन्हें पूजना शुरू कर दिया। तो वो लोग ही, मतलब जो उनकी जो ब्रेव मैन, जो बहादुर लोग थे, उन्हें ही फोक डाइटीज के फॉर्म में पूजा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को लोगों को और जानवरों को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। आपने जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर आपने हड़बू जी, पाबू जी, आपने तेजा जी, इन सब के बारे में सुना है ना। तो ये सारे बेसिकली आपके फोक डाइटीज हैं। दीज ब्रेव मैन और हीरोज आर कॉल्ड भूमिया। एंड इन फोक डाइटीज को क्या बोलते हैं? भूमिया बोलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है कि भूमिया क्या, व्हाट इज भूमिया, एंड भूमिया रिलेटेड टू विच आर्ट, फोक आर्ट या विच स्टाइल। तो आपको याद होना चाहिए भूमिया क्या है। भूमिया ब्रेव मैन है जिन्होंने अपने लाइफ को, हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड पीपल, इज नोन एज भूमिया। अब इनके एग्जाम्पल्स, भूमिया कौन कौन से देवता हैं या कौन कौन से डाइटीज हैं? तो तेजा जी, गोगा जी, देव नारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी आर द मेन भूमिया हीरोज। एंड आप राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ये देवता ज़्यादा मिलेंगे आपको। इट इज़ रिजर्व्ड इन रैबारी, गुजर, मेघवाल, रैगर एसेट्रा कम्युनिटी। और जो ये देवता जो होते हैं बेसिकली, जो रैबारी, गुजर, मेघवाल, रैगर, ये जो जाति होती है, इन लोगों के ये मेन देवता माने जाते हैं। ये इन जाति के लोग ही इन फोक डाइटीज को पूजा करते हैं। द प्राइस्ट ऑफ दीज फोक डाइटीज आर कॉल्ड भूपा। जो इनके पुजारी होते हैं, दैट मीन्स जो ये भूमिया की जो पूजा अर्चना करने वाले या उनकी जितनी भी उनके बारे में लोगों को बताने वाले जो लोग होते हैं, वो कहलाते हैं भूपा। द प्राइस्ट ऑफ दीज फोक डाइटीज आर कॉल्ड भूपा। जैसे मंदिर के अंदर, मंदिर में जिस भगवान की जो मूर्ति होती है, तो भगवान की जो मूर्ति हुई वो भूमिया हो गए, और जो उस मंदिर का पुजारी है वो भूपा हो गए। ठीक है ना, इस तरह आपको याद रहेगा। दीज भूपा सिंग डाइटीज स्टोरी इन ख्याल स्टाइल एंड रावण हत्ता एंड द वीणा इंस्ट्रूमेंट
इट इज़ कॉल्ड फड वाचन। और ये भोपाल लोग ही, दैट मीन्स ये प्राइज्ड ही, इनकी जो स्टोरीज़ होती है, जो इनकी बहादुरी के किस्से होते हैं, जो इनकी स्टोरीज़ होती है, इनकी स्टोरीज़ को ख्याल शैली में गा करके रावण हत्ता और वीणा इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको सिंग करके लोगों को सुनाते करते हैं। गाने की स्टाइल या शैली कौन सी होती है? ख्याल होती है। एंड इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में ये लोग रावण हत्ता एंड वीणा दोनों इंस्ट्रूमेंट को ये यूज़ करते गाने में। तो इस पूरे प्रोसेस को फड़ वाचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फड़ वाचन। जो भोपाल लोग जो भूमिया डाइटिस की जो हीरोइक स्टोरी को ख्याल शैली में रावण हत्ता एंड वीणा इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले करके सिंग करते हैं, उसे फड़ वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़ वाचन। फड़ पेंटिंग आर डन बाय द कास्ट कॉल्ड जोशीज। और ये पेंटिंग को जनरेट करने वाले जो जाति होती है, जो आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें जोशीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोशीज। एंड ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। इस टॉपिक में से आपके जो इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट्स हैं वो आपके, एक तो दिस वन, दीज ब्रेव मैन और हीरोज आर कॉल्ड भूमिया। एंड ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है? रहबारी, गुजर, मेघवाल, रैगर, ये कम्युनिटी के लोगों के ही ये फोक डाइटीज़ माने जाते हैं। एंड साथ ही साथ जो प्राइस्ड होते हैं, दैट मीन्स जो फोक डाइटीज़ को जो जो वर्शिप करने वाले जो प्राइस्ड होते हैं, उन्हें भोपा कहते हैं। एंड भोपा जिस स्टाइल के अंदर, दैट मीन्स ख्याल स्टाइल के अंदर उसको सिंग करते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में रावण हत्ता एंड वीणा को यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं फड़ वाचन। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इस वाले से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है आपका। फड़ पेंटिंग को क्रिएट करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं? दैट आंसर इज जोशीज। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्कल्पचर वाला ट्रेडिशन है या स्कल्पचर वाला जो पार्ट है, सेशन है, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।